जयजगन्नाथ पिलाने तो मैंने मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने देखिए कि आमर एमडीसी फूड एंड न्यूट्रिशन तो जार जार फूड एंड न्यूट्रिशन एमडीसी रही तो से यूनिट 1 तो यहाँ यूनिट 1 किसी सिलेक्टेड क्वेश्चंस मुझे कही आमर सर्ट क्वेश्चंस और 2 मार्क्स 5 मार्क्स 8 मार्क्स तो क्वेश्चन गुड़ मुझे तुमको कहीदेवी और कई के इंपोर्टाट एग्जाम केमती कौन तुम लिख से विषय में तुमको किसी कहीदेवी। तो प्रथम आम पे गोटे शब्दर उत्तर दियो। तो गोटे शब्द उत्तर दियो आम पाखापाखि कतोटी क्वेश्चन रही है देखी दूसरी प्रथम पे आम पाखापाखि 45 तो 45 क्वेश्चन रही है। तो प्रथम कर पे आगू मान कौन आगुरी तुमको कहीदे। तो सर्ट क्वेश्चन मुझे किसी सिलेक्टेड कहीपरि कारण सिलेक्टेड बहुत लंग टपिक हो कौटू कौन क्वेश्चन आसो कौटे सिलेक्टेड क्वेश्चन से कहीपरि बट श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार है जीवसार धातुसार ये विषय कहि गोटे गोटे खाद्य पदार्थ पनीपर केते परिमाण कैलोरी मिले माछर केते परिमाण कैलोरी मिले दुग्धर केते परिमाण कैलोरी मिले केते प्रतिशत श्वेतसार मिले ये टोटाली मन रखिदेव है। तो पनीपरिया तो फल चीनी गुड़ डाली जातीय शस्य है शर्करा जातीय खाद्य तो युड़कर केते परिमाण कौन मिलता है से मन रख सब क्लास गुड़ मोर हो प्ले लिस्ट देखी नब आउ इम्पोर्टाट माने कौटर आमको श्वेतसार मिले केते परिमाण श्वेतसार मिले कौ खाद्य पुष्टिसार केते मिले कैलोरी केते मिले विटामिन केते मिले ता सहित केमती आम रोषे करवा कौ रोषे मध्यम स्टीमिंग कौन ता सहित गोटे गोटे वार्डर मिनिंग पचारि पार। तो सहित जमी धान गहम क्यों जातीय खाद्य कहला धान गहम आम क्यों जातीय श्वेतसार जातीय खाद्य तो शस्यबीज खाद्य शरीर अधिक कौन जगाए। तो ये जो गोटे गोटे सर्ट क्वेश्चन जगह पूरा मन रही है जमी यहाँ बुझे पे शस्यबीज हाराहारी केते शतगुड़ा पुष्टिसार होता है तो शस्यबीज हाराहारी केते शतगुड़ा श्वेतसार होता है स्नेहसार होता है। तो सब क्वेश्चन गोटे गोटे पचार गहमर केते स्तर सब पढ़ाई पे शस्यबीज बहुत भल भल क्लास जगह होती तुम जा प्ले लिस्ट जाए देखी नब। तो सोयाबीन शतगुड़ा केते परिमाण पुष्टिसार अच्छी जमी कहली तो मेनली हूँ मुझे तुमको कहीदे जो आमर फल शस्यबीज है फल शस्यबीज युड़े कौन ना आमर केते परिमाण श्वेतसार रही केते परिमाण पुष्टिसार स्नेहसार जीवसार है कौ परिमाण के कौन अच्छे से मन रख फास्टली मुझे कहे सेकेंडली तो विभिन्न प्रकार जो खाद्य प्रकार प्रोसेस गुड़ी रही है गोटे मन रख। तो आम कौन कले पुष्टिर माने कौन खाद्य पुष्टिर सुरक्षा कर ये बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन है मुझे कहीदे आगुरी सॉरी। तो तापर रहा पे हाँ क्यों शस्यबीज शिशु मान गोटे उत्कृष्ट खाद्य बा पुष्टिकर खाद्य को गुड़िक आम शिशु मान तो यहाँ बहुत इंपोर्टाट आउपर रोचे पे बाष्प सिद्ध क्यों मध्यम रंधन प्रणाली छाड़ापी क्यों मध्यम रंधन प्रणाली जमी कहली छाणा रांधा तो खाद्यर केत प्रक्रिया लेख क्यों वे आम खाद्य को कौन मैंने कौन रोषे कर रंधन मध्यम गुड़ कौन कौन कह एतिक। तो ये माने ये पार तो 45टा क्वेश्चन दे दीची तो तार आंसर अच्छी पे आम 45 क्वेश्चन आंसर दे दीची। तो ये देखी नब और आमर जो क्लास गुड़ी रही से तुम कौन प्राक्ट कर नब है मुझे कहली देख 50 ରୁ 95 पुष्टिसार रोज गोटे गोटे खाद्य तो ये गुड़ ना बहुत इंपोर्टाट है। तो एमिनो अम्ल तापर गले प्रोटीन क्या नहीं गठित तो सब रही सीटा देखी नब सर्ट क्वेश्चन तुम हो क्लास गुड ही करने पड़ो ना सर्ट क्वेश्चन तो सेमती सिलेक्टेड देबनी। तो आम 2 मार्क्स को जब आसवा 50टी शब्द कि गुड़िक उद्दीजन खाद्य कि गुड़िक प्राणीज खाद्य प्राणीज खाद्य तुम जापर जमी आम कौन माछ मांस अंडा है क्षीर युड़ी आम प्राणीज खाद्य पुष्टि साधन क्या कहुए अच्छे आमर है न्यूट्रिशन क्या कहुए खाद्य योजक कौन खाद्य सुदृढ़ीकरण क्या कहुए खाद्य अपपुष्टि कले कौन बुझे पे बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक है खाद्य अपपुष्टि कले कौन खाद्य योजक कौन हाँ पुष्टि केते प्रकार कौन कौन एमती पचारिदेव। तो मुझे गले ये 5 ରୁ मुझेदेवी ये 3टी बहुत इंपोर्टाट रही 4टी है 4टी भर सियोर गोटे पकड़ 2 मार्क्स सियोर गोटे माने आसो ये 4टारू ता सहित खाद्यर कार्यप्रणाली केते प्रकार कौन कौन हाँ यहाँ मन रखी था ये 5टी मन रखी था। तो आमर आसूँ हाँ तो देख चाउल केतोटी स्तर थाए कौन कौन सेमती चाउल गहम आउ मक्का बाजरा तो जमती रही शस्यबीज गुड़िक तो से गुड़िकर समस्त मन रख केवल चाउल दे दी चाउल पड़े बोली मुझे कहीपरि गहम मक्का पड़ पाए ता सहित अन्य कौन पड़ पाए है मुझे ठीक कहीपर कि यही टाइप क्वेश्चन गोटे आसपे है संपूर्ण शस्यबीज केतोटी अंश रही कौन कौन जो 3टी अंश रही कौन कौन तार अंश गुड़ मन मन पड़ोनी पे देख नब क्लास। तो पाचिला कदली
मूल्य केते नुह तो एटा आमर कौन ना पुष्टि मूल्य केते कि तार कैल्शियम मूल्य केते तो एगुड़ी पचार तो रंधन द्वारा मांस रंग कि परिवर्तन देखा जाए एमती पचारदेव रंधन द्वारा मांस कि कौन गोटे खाद्य पदार्थर माछर मांस सब एगुड़िकर रंगर कौन परिवर्तन आसिले मनर गंधर कौन परिवर्तन आसे स्वादर कौन परिवर्तन आसे एगुड़ी पचारदेव तो केँ गुड़िक शस्य बीज तो तुम जापर शस्य बीज आमर रही जमती मक्का है तो विभिन्न प्रकार धान गहम एगुड़ शस्य बीज तो रंधन द्वारा माछरे थी पुष्टिसार गुड़िकर कि देखो परिवर्तन जो खाद्य द्वारा आमर जो टपिक अच्छी खाद्य द्वारा रंधन द्वारा खाद्य कि परिवर्तन स्वादरे गंधरे तो सेगुड़ देखा आमर तापर रही रंधन द्वारा माछरे थी पुष्टिसार मुझे कहूँ पे एमती सब परिवर्तन गुड़ ही देखी देव डाल जातीय खाद्य पौष्टिक मूल्य कौन पौष्टिक मूल्य मत पचारे न्यूट्रिशन भैल्यू कौन तो सहित आम रही डाली जातीय खाद्य रंधन कि प्रभाव रही माछर पौष्टिक मूल्य कौन न्यूट्रिशन भैल्यू समस्त पचारे पे माछ मांस अंडा क्षीर एगुड़ प्राय 2टा 3टा पचारदेव तर मकार गठन कर जमी कहली ये देख मकार गठन पचार ये पचार चाउर केतोटी स्तर से गठन ही तार से स्तर बा से गठन ही पचार सहित पौड़ पानी उपकारिता कौन बहुत इंपोर्टाट आम तो सहित टी कॉफी एगुड़ी सहित आमर विभिन्न प्रकार द्रव्य गुड़िकर उपकारिता विषय में मन रखि उषुना चाउर पौष्टिक मूल्य कौन अरुआ चाउल उषुना चाउल ये विषय तुम देखी टे तो कोरिया तो कौन इजी कोरिया कौन तुम जानीदेव सूर्यकिरण रश्मि द्वारा किपर रंधन कर जो आम सूर्य रश्मि द्वारा कहते रोषे से किपर कर स्नेहसार उपर रंधन प्रभाव कौन रही माने रंधन द्वारा स्नेहसार कौन किसी परिवर्तन आसूची कि पुष्टिसार कौन परिवर्तन आसूची श्वेतसार कौन परिवर्तन आसूची तो परिवर्तन गुड़ी ध्यान रखि है गंधर परिवर्तन एक परिवर्तन 2 पौष्टिक मूल्य ये 2टा मन रख समस्त 2टा मन रख पुष्टिसार श्वेतसार स्नेहसार जीवसार आउ कौन ना पे जो आम उपकारिता गुड़ रही चार उपकारिता पानीय जलर उपकारिता है आखुरसर उपकारिता एगुड़िक है एगुड़ी मन रख छतु कि प्रस्तुत कराए सब क्लास गुड़ होती तो पार्चिंग प्रणाली कौन स्टीमिंग प्रणाली कौन बाष्प माध्यम जो रंधन से गोटे तार इंग्लीश नहीं पचार पार्चिंग पफिंग प्रणाली मैंने इंग्लीश गुड़ मन रखि था क्लास गुड़े मुझे इंग्लीश कहीदे गोटे गोटे इंग्लीश जोटा इंपोर्टाट तो ये मन रख सेकेंड मुझे गोटे गोटे मैंने प्राय सेकेंड 2 मार्क्स इंपोर्टाट कहीदे मैंने समस्त पौष्टिक मूल्य मन रखिद परिवर्तन कौन कौन देखा से मन रख आउ मक्का शस्य बीज गुड़ गठन और से कौन ना केते स्तर स्तर गुड़ मन रखी ये बास है तो आउ कार्य गुड़ मन रखी है तो आसला खाद्यर संख्या बा आमर 250 मान 5 मार्क्स तो खाद्यर संख्या पुष्टि साधन संख्या क्या कहुए यहाँ मन रख सहित खाद्य खाद्य योजक बहुत इंपोर्टाट किन्वित खाद्य कौन बहुत इंपोर्टाट अपपुष्टर प्रकार भेद अपपुष्टि रोग होता है खाद्य अभाव कौन कौन सब रोग होता है से मन रख सहित ये 3-4टी यहाँ इंपोर्टाट खाद्य खाद्य विषय जो ना खाद्यर संख्या पुष्टि साधन संख्या तो खाद्य भी बहुत इंपोर्टाट कह बोले ये 7टा बहुत इंपोर्टाट रही कारण फास्ट मैंने क्लास गुड़ी रही तो 7टी बहुत इंपोर्टाट आम रही पे तो उत्तम स्वास्थ्य निम्ते मार्गदर्शन उत्तम स्वास्थ्य निम्ते आम मार्गदर्शन क्लास होती देखी बहुत इंपोर्टाट आम स्वास्थ्य प्रति आसूसी क्वेश्चन सहित संपूर्ण शस्य बीजर गठन पौष्टिक मूल्य जो शस्य बीज गुड़ी गठन रही तार पौष्टिक मूल्य जमी गहम मक्का बाजरा तो युड़ गठन तो से स्तर गुड़ मन रखा से पौष्टिक मूल्य केते कौन से गुड़ संपूर्ण मैंने जो 5 कि 4टी 5टी अच्छी पाखापी 3टी 4टी लिखिले आराम से मार्क पाइब है माछ मांसर पौष्टिक मूल्य मन रख अंडार क्षीर है ये मन सब मन रख चीनी गुड़ मोहर पौष्टिक गुड़ एगुड़ी मन रख एगुड़ी तो कहबनी पे पौष्टिक मूल्य समस्त मुझे आगुरी कहीदे जिते पौष्टिक मूल्य टोटाली न्यूट्रिशन भैल्यू पूरा जमी पूरा कंप्लीट कर देथिबो है बुझीद गोटे कौन कर गोटे चार्ट करद फ्लो चार्ट लिखिद कौन एमती गोटे फ्लो चार्ट बनईद खातार है पौष्टिक मूल्य एमती साइड लिखिद सब द्रव्य गुड़ ना गोटे साइड लिखिद पुष्टिसार स्नेहसार एमती मन रखिए डेली प्राक्ट कर आराम से ये पौष्टिक मूल्य ही तुम पाखापी 20 मार्क 30 मार्क मैंने सर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स आसो 2 मार्क्स आसो 5 मार्क्स आसो मन रख है पौष्टिक मूल्य टोटाल जमी पानी हबार अच्छी तो रंधन द्वारा खाद्यर परिवर्तन है तो सेमती मुझे ना फ्लो चार्ट कर पे पढ़ है फ्लो चार्ट कर पढ़ सब देवे टाइम ना फ्लो चार्ट बनई दिखती तो कौन करना ये लिखिद खाद्य पदार्थ गुड़िकर गंधरे लिखिद गंधरे परिवर्तन गंधरे तो सहित रंगरे परिवर्तन स्वादर परिवर्तन एमती मन रखी ये खाद्य पदार्थ गुड़ लिखिद जमी माछ तो माछर कौन कौन परिवर्तन होचर कौन परिवर्तन तार गंधरे कौन परिवर्तन रंगरे कौन परिवर्तन स्वादर कौन परिवर्तन है एमती माछ तार मांस एमती
କରି ତୁମେ ଲେଖିବ ନିଜେ ଦେଖ ନିଜେ ତିଆରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତିଆରି କରୁଛ ସେ ସମୟରେ ତୁମର କ'ଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତିଆରି କରିବ ସେଇ ସମୟରେ ତୁମର 50% କି 60% ତୁମର ମନେ ରହିଗଲା ଆଉ 30% ଆରାମସେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତୁମର ହେଇଯିବ ହେଲା। ଶାଗ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ରହିଛି ତ ପାନୀୟର ଉପକାରିତା ଅପକାରିତା ଲେଖିଦେବ ପାନୀୟର କାରକର ଉପକାରିତା ଅପକାରିତା ଏମିତି ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ କରି ପଢ଼ ବହୁତ ଇଜିଲି ମନେ ରହିବ। ତ ରନ୍ଧନର ଉପକାରିତା ଏବଂ ଅପକାରିତା କ'ଣ ରନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ତ କହିଦେଉଛି ହଁ ମୁଁ ଏଇଠୁ କେତେଟା କଥା କହିଦେଉଛି। ତ ପୌଷ୍ଟିକ ମୂଲ୍ୟ ତ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିଲି ପୌଷ୍ଟିକ ମୂଲ୍ୟଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମାଛ ମାଂସ ଉପରେ ରନ୍ଧନ ପ୍ରଭାବ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ବା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ରନ୍ଧନ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ତ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପକାରିତା ଅପକାରିତା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ରନ୍ଧନର ଉପକାରିତା ଅପକାରିତା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପାନୀୟର ଉପକାରିତା ଅପକାରିତାଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ମନେ ରଖି ଯାଇଥିବ। ତ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ରନ୍ଧନ କରାଯାଏ ଏଇଟା ମୋତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଖାଦ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ରନ୍ଧନର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନର ଉପକାରିତା ଅପକାରିତା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ ଉପକାରିତା କହିଛି। ଚାପ ସ୍ଫୁଟନ ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ରନ୍ଧନ ସମୟରେ ପୁଷ୍ଟି ସଂରକ୍ଷଣ ଅନୁପ୍ରହ ଖାଦ୍ୟ ତ ଏଠାରୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଉ କହିବିନି। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ସ୍ୱାଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୌଷ୍ଟିକ ମୂଲ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା ଅପପୁଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ ଆମର ରହିଲା ହଁ କିଣ୍ୱିତ ଖାଦ୍ୟ ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି କିଣ୍ୱିତ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅପକାରିତା ପାନୀୟ ଜଳର ଅପକାରିତା ଅପକାରିତା ଆଉ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଯାକ ହେଇଛି ୟୁନିଟ୍ 1ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ ହଁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ସିଓର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ ମୋର ମନେ ନଥିଲା ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟି ସଂରକ୍ଷଣ ଆମେ ରୋଷେଇ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ଟି ସଂରକ୍ଷଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ସିଓର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ରନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ରନ୍ଧନ ତୈଳ ମାଧ୍ୟମରେ ରନ୍ଧନ ହେଲା ବାଷ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେଉଁ ରନ୍ଧନ କରାଯାଉଛି ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତ ପ୍ରାୟ କହିଗଲେ ଟୋଟାଲି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ଟା ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଦୁଇଟା ୟୁନିଟ୍ରୁ ହିଁ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେମିତି କିଛି କହି ହେଉନି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ପୌଷ୍ଟିକ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖ। ଆଉ ଅପକାରିତା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ନା ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ କେତେଟା ମନେ ରଖିଥାଉ। ତ ଖାଦ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା ନିରୂପଣ କରି ଖାଦ୍ୟର ପୁଷ୍ଟିସାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଲେଖ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବଟ୍ ଦେଖିବ ହେଲା। ତ କାରଣ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1 ଅଛି ନା ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ନହେଲା ବି ଆମେ ପୌଷ୍ଟିକ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ବେଶୀ ମନେ ରଖ ଆଉ ଉପକାରିତା ପ୍ରଣାଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅପପୁଷ୍ଟିର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅପପୁଷ୍ଟିଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆସିବ କାରଣ ପ୍ରାୟ ଆମ ଭାରତରେ ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗରେ ବହୁତ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର କାରଣ ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଉ। ଏଇଟା 8 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ହେଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଖାଦ୍ୟ ପୁଷ୍ଟି ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ତ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଖାଦ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ମନେ ରଖିଥାଉ ଏତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଗଠନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କସ୍ 2 ମାର୍କସ୍ 5 ମାର୍କସ୍ 8 ମାର୍କସ୍ ତ 3 ମାର୍କସ୍ ଯଦି ଆସିପାରେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଯଦି 1 2 3 ଆସିପାରେ ଯଦି 3 ମାର୍କସ୍ ଆସିଲା ତ ବି ଲେଖିବା ତ 1 2 5 8ର ଆମେ ମନେ ରଖିଥିବା ଆରାମସେ ଯଦି 5 ମାର୍କସ୍ ଆସିଲା ଯଦି 3 ମାର୍କସ୍ ଆସିଲା ତ 5 ମାର୍କସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ମନେ ରଖିଥିବା ତ ସେଇଟା 3 ମାର୍କସ୍ ବି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ମିଳିଲା ତ MDCର ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଦେବି ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବ। ତ ତା ସହିତ ଶସ୍ୟ ବୀଜ ଡାଲି ପନିପରିବାର ଜାତୀୟ ଗୃହରେ କିପରି ସାଇତି ରଖିବା ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗୃହରେ ସାଇତି ରଖିବା ସେମିତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ରନ୍ଧନ କରାଯାଉଛି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଲେଖ। ତ ରିପିଟେଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ତଳକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ପନିପରିବା ଆମେ ନେଇଯିବା କିମ୍ବା ମାଛ ମାଂସର ନେଇଯିବା ତା'ର ପ୍ରଭାବଟା କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖ। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ତା ଫଳରେ ରନ୍ଧନର ପ୍ରଭାବଟା କ'ଣ ରହୁଛି ସେଇଟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ମାଛ ମାଂସର ଗଠନର ପୌଷ୍ଟିକ ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରଖ ସେଇଟା 1 ମାର୍କସ୍ 2 ମାର୍କସ୍ 5 ମାର୍କ 8 ମାର୍କ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ କରି ଟୋଟାଲି ମନେ ରଖିଦିଅ ଯାହାଫଳରେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇପଡ଼ିବ। ତ ସ୍ଫୁଟନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାନେ ରନ୍ଧନର ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ। ଆଉ ରନ୍ଧନର ଅପକାରିତା ତା ସହିତ ରନ୍ଧନରେ ସବୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖ। ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ତା ସହିତ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଆଉ ଆମର ଶସ୍ୟ ବୀଜ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ଗନ୍ଧରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାଉ। ତ ଏଇଠି ଯେକୌଣସି 4 ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀର ଅପକାରିତା ଲେଖ। ତ ଏମିତି ସବୁ ପିଲାମାନେ ରହିଛି ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ରନ୍ଧନ କ'ଣ ସ୍ଫୁଟନ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି ଆମର କେତୋଟି ତ ସେଇଟା ବି ମୋତେ ଦେଖିଦେଲେ ଆମର ଆରାମସେ
ହେଇଯିବ। ତ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଁ MDCର क्वेश्चन ଆଣିଦେବି क्वेश्चन पेपर, ତାପରେ ତୁମେ ଟିକେ ଇଜିଲି ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ କେମିତି କ'ଣ क्वेश्चन ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏ ସର୍ଟ क्वेश्चन ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଦିଅ ଏବଂ ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ ପିଲାମାନେ। ଟୋଟାଲ୍ ନହେଲେ ମୁଁ PDFଟା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି, ତ ନିଜେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେବା କଥା ନେଇଯାଅ ସର୍ଟ क्वेश्चन ଯାକ, ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ क्वेश्चनର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ବି ନେଇଯାଅ ହେଲା। ସର୍ଟ क्वेश्चन ନେଇଯାଅ ସବୁ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଭଲସେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ, କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଏ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ଡରୁଛ, କିଛି ନାହିଁ, ହେଇଯିବ ଆରାମସେ। ତ ତାହେଲେ ନିଜ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ସବୁଠି ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇ ମନେ ରଖିବା, ତ କାରଣ ସବୁଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆଉ ହଉ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।